तो इसमें तृतीय अध्याय में हमने क्या क्या पढ़ा था, मुख्य रूप से क्या बताया था तृतीय अध्याय में? कौन बताएंगे? मुख्य रूप से किस किस की चर्चा हुई थी? निष्काम कर्म की और यज्ञ भाव से कर्म करने की, वो ही निष्काम कर्म है। और वो तो यज्ञार्थ हो गया। और अपने इंद्रियों को संयम करके करने की, स्वधर्म की और स्वकर्म की मुख्य रूप से बात हुई थी ना। स्वधर्म और स्वकर्म का पालन करना है, लेकिन कैसे करना है? निष्काम भाव से करना है या यज्ञ भाव से करना है, ये मुख्य बताया था यहाँ पे। तो हम ऐसा कब कर पाएंगे? जब हमें ज्ञान होगा उस बात का। यदि हमें ज्ञान है तो हम कामनाओं से युक्त होकर के कर्म नहीं करेंगे, और यदि हम अज्ञानी हैं तो हम हर कर्म कैसे करेंगे? सकाम होकर के करेंगे, और फिर हम उस कर्म के माध्यम से बंधन से युक्त हो जाएंगे, बंध जाएंगे हम। और यदि हमें ज्ञान है तो फिर हम जो भी कर्म करेंगे वो कैसे करेंगे? निष्काम होकर के करेंगे। तो ये कर्म ही हमें मुक्त कर देंगे। तो कर्म ही हमें बांधता है और कर्म ही हमें मुक्त करवाता है, ये भी बताया था ना। बाहर जाने का रास्ता भी वही दरवाजा है, अंदर आने का रास्ता भी वही दरवाजा है। तो कर्म से तो हम बच नहीं सकते हैं, पर कर्म करते समय मतलब दरवाजा तो वो ही रहेगा, पर देखना ये है कि हमारा मुख उधर है या इधर है। मुख उधर है तो बाहर निकल जाएंगे, मुख इधर है तो अंदर आएंगे। दरवाजा एक ही है ना। तो काम तो कर्म तो करना है हमें, कर्म के बिना रह भी नहीं सकते हैं, कोई भी नहीं रह सकता है। लेकिन कर्म करते समय बस ये देखना है कि हमारा भाव क्या है। भाव हमारा कामना से युक्त है या निष्काम है। कामना से युक्त है तो वही कर्म क्या बनेगा? बंधन का कारण बनेगा। और कर्म करते समय यदि भाव हमारा निष्काम का है तो वही कर्म क्या बन जाएगा? वही कर्म किसका कारण बनेगा? मोक्ष का कारण बन जाएगा, मुक्ति का साधन बन जाएगा वही। क्योंकि बिना किए नहीं मिलेगा कुछ भी। कोई यूं सोचे कि मुझे अगर कर्म बंधन के कारण है तो मैं तो कर्म मात्र को ही छोड़ देता हूं और इससे मैं मुक्त हो जाऊंगा, तो ऐसे नहीं मिलती है मुक्ति। मुक्ति भी पुरुषार्थ से मिलेगी, मोक्ष भी किससे मिलेगा? पुरुषार्थ से मिलेगा, कर्म करने से मिलेगा। लेकिन उन कर्मों की क्वालिटी चेंज हो जाएगी। मुक्त कौन होगा? जो दिव्य कर्म करेगा, डिवाइन कर्म। और क्योंकि आप में एक वर्ग तो सेवा वाला ही वर्ग है, और दूसरा जो वर्ग है उनको भी दर्शन पूरा पढ़ने के बाद फिर सेवा करनी है। या जो व्याकरण वर्ग है उसमें भी जिनको पूरा व्याकरण पढ़ने के बाद सेवा करनी है, जैसे मैं सेवा करती हूँ पूरा व्याकरण पढ़ने के बाद, दर्शन पढ़ने के बाद। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज सेवा करते हैं, पूरा शास्त्र वेद दर्शन उपनिषद व्याकरण पढ़ने के बाद सेवा करते हैं। जैसे पूज्य आचार्य श्री सेवा करते हैं। तो जिनको जो अभी सेवा में लगे हैं या जिनको एक अपना शास्त्र पूरा पढ़ने के बाद सेवा में लगना है, उन सब को ये टेक्निक सीखने की नितांत आवश्यकता है। जिनको करनी ही सेवा है तो उनको तो फिर ये रहस्य जरूर सीखना पड़ेगा। और जो उससे एक होती है व्यापक सेवाएं, जैसे आप संगठन आदि में काम करते हैं, बाहर काम करते हैं, मतलब ज़्यादा लोगों से आपका संपर्क होता है, तो उस सेवा को फिर व्यापक सेवा कहेंगे। और एक होती हैं थोड़ी सीमित सेवाएं। अब मान लो जिनको आगे तक भी केवल पढ़ने पढ़ाने का ही काम करना है, तो जो हमने पढ़ा, 5 दर्शन पढ़े या पंचोपदेश पढ़ा, वही फिर दूसरे को पढ़ाना है, वही फिर ऐसे पढ़ाते पढ़ाते 5, 10, 15, 20 साल तक उस विषय में तो कुछ नया नया व्यक्ति को समझ में आता है, लेकिन उससे बाहर ज़्यादा संपर्क नहीं होता है उसका।
तो उसको इस सेवा वाले की अपेक्षा वो थोड़ा कम भी मतलब निष्काम हो तो चलेगा, लेकिन सेवा वाले जो करने वाले हैं उनका क्षेत्र तो बहुत व्यापक है। मतलब बाहर से देखने में उल्टा लगता है कि सेवा वालों को ज़्यादा ध्यान रखने की क्या ज़रूरत है, ज्ञान की, शास्त्र की, हम तो सेवा करने वाले हैं। सेवा करने वाले को ही ज़्यादा आवश्यकता है। जो सेवा करने वाला है उसकी प्रतिभा बहुमुखी होनी चाहिए, सब प्रकार की प्रतिभा होनी चाहिए उसके अंदर, काम करने की, व्यवहार करने की, काम करवाने की, समन्वय बिठाने की, सुनने की। कितनी सारी बातें बताई थी स्वामी जी ने मीटिंग में। किसी कार्य को पूर्ण आहुति तक लेकर जाने की, कोई काम शुरू किया है तो उसको अंत तक लेकर के जाना। तो जो सेवा करने वाले हैं उनमें ये सारे गुण होने चाहिए। तो उनमें ये सारे गुण कैसे आएंगे? फिर अपने कर्मों को दिव्य बनाते बनाते आएंगे। एक ही चीज से कई सारी हमारी कई चीजों की साधना हो जाती है। एक ही साधे सब सधे। एक योग की साधना करने से, एक विचार की साधना करने से, एक भाव की साधना करने से, केवल एक वाणी की साधना करने से, केवल एक दिव्य कर्म की साधना करने से, एक पकड़ लें हम कि आज सुबह से शाम तक जो भी वाणी से जो कर्म होगा, मतलब जो भी बोला जाएगा, वो क्या होगा? दिव्य होगा। ये एक हो गया व्रत। दिव्य कर्म का लिया मुख्य रूप से व्रत सुबह सुबह कि आज जो भी कर्म किया जाएगा वो दिव्य होगा। तो कर्म किस किस से होंगे? वाणी से होंगे। तो जो भी बोला जाएगा वो क्या होगा? दिव्य होगा, अदिव्य नहीं होगा। और जो भी हाथ से, पैर से, आँख से, शरीर से जो भी कर्म किए जाएंगे वो सब कैसे होंगे? दिव्य होंगे, अदिव्यता नहीं होगी उसमें। तो एक ही तो चीज को पकड़ा था। फिर मन से भी कर्म होते हैं। तो मेरा विचार और मेरा भाव आज कैसे रहेगा? पूरे दिन भर दिव्य रहेगा, उसमें अदिव्यता नहीं आएगी थोड़ी देर के लिए भी। ये अदिव्यता कैसे आ जाती हैं? पहले उसको जानना पड़ेगा, कहाँ कहाँ अदिव्यता आती है, दिव्यता कब कब छूट जाती है। जैसे आपने संकल्प तो यही लिया था, लेकिन जब आपके कक्ष में आपका जो रूममेट है वो कुछ ऐसा करता है जो आपको पसंद नहीं है, तब आप कैसे उसको बताते हैं ये कार्य मत करो? मान लो वो अपने सामान को बिखेर के रखता है, ठीक से कमरा साफ नहीं रखता है, बाथरूम साफ नहीं रखता है, कमरे में आता है तो शोर मचाता है, या जब नहीं सोना चाहिए तब भी आके सो जाता है, या पढ़ाई भी करता है तो बोल बोल के पढ़ाई करता है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? हमें डिस्टर्ब करती हैं। तो अब हमें बताना पड़ेगा ना उसको। तो हम कैसे बताते हैं उसको? एक तरीका है, उसको डांट के बताते हैं, हम झगड़ा करके बताते हैं कि ऐसे नहीं चलेगा। और ये तरीका कैसा हो गया? फिर वाणी से अदिव्य हो गया। और हम एक उसको आराम से बता सकते हैं। हो सकता है आराम से बताने से वो मानेगा ही नहीं, तो फिर आपका काम तो पूरा नहीं हुआ। लेकिन एक काम तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन दूसरा काम पूरा हो गया। दूसरा काम पूरा कौन सा हो गया? जो व्रत लिया था वो तो पूरा हो गया ना। आपने कहा था कि दिव्य कर्म ही करूंगा, तो माना बाहर थोड़ा सा लॉस हुआ, उसने नहीं माना, पर अंदर वाला तो कम से कम प्रॉफिट हो गया। तो वो तो अपनी बड़ी संपत्ति है जो अपने साथ जाएगी, संस्कार बन गया ना वो। तो कल फिर कहना है उसको, तो फिर कल कहने से भी नहीं मानेगा। तो काम तो डबल बिगड़ गया, लेकिन अंदर वाला काम डबल ठीक भी तो हो गया, सुधर भी तो गया। मेरा संस्कार तो कम से कम ठीक हो रहा है ना। तो ऐसे हम बार बार प्रयास करें। फिर उतना कहने से भी ना करें तो फिर हम क्या करें? अपने से किसी बड़े वाले को कह दें, आचार्य जी को कह दें, स्वामी जी को कह दें कि जी आप उनको थोड़ा बता दीजिए, वो ऐसे करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो हमें ऑप्शन तो सारे अपनाने हैं, उसको ठीक भी करना है, लेकिन अपने व्रत का भी ध्यान करना है। कहाँ कहाँ मेरे कर्म में अदिव्यता आती है,
कहाँ कहाँ मेरे भाव में अदिव्यता आती है और कहाँ कहाँ मेरे विचार में अदिव्यता आती है। मान लो कोई एक व्यक्ति है और वो हमारी शिकायत करता है, स्वामी परमार्थ देव जी के पास जा कर के और शिकायत कर देते हैं, हमारी झूठी शिकायत कर देते हैं, हमारे ऊपर आरोप लगा देते हैं, और वो उनकी बात मान करके उनको सम्मानित करते हैं। सम्मानित करते हैं मतलब उनको अच्छा मानते हैं, और हमारे को हमारे साथ व्यवहार कैसा करते हैं, थोड़ा सा उससे हल्का करते हैं। तो अब हमारे मन में इन दोनों के प्रति कैसे भाव उठ रहे हैं? स्वामी परमार्थ देव जी के प्रति तो फिर भी थोड़े कम उठेंगे, भाई वो क्या करें, उनको वैसा बताया इसलिए वो वैसे कर रहे हैं। पर जिसने शिकायत लगाई उसके प्रति कैसे भाव उठते हैं और कैसे विचार उठते हैं कि ये गलत है, ये ठीक नहीं कर रहा है, और इसको भी इसका दंड कभी ना कभी तो मिलेगा। ऐसा मतलब मन दुखी होता है ना, उसके प्रति भाव हमारा कैसा होता है, नकारात्मक भाव होता है। तो ये जो भाव हमारा था ये हमारा मानसिक कर्म हो गया। और ये कैसा मानसिक कर्म हो गया? दिव्य है कि अदिव्य है? अदिव्य है। और हमने क्या सोचा था कि हमारे कर्म सुबह से शाम तक क्या होंगे? दिव्य होंगे। तो अब इस अदिव्य को मैं दिव्य में कैसे कन्वर्ट करूं, कैसे बदलूं इसको मैं? तो अब मेरे को ये सोचना है कि ठीक है, उन्होंने मेरी गलत शिकायत लगाई, तो उन्होंने एक गलत काम किया, लेकिन उन्होंने गलत किया तो मैं भी गलत करूं तो फिर मैं भी उसके बराबर हो गया। तो अब देखो, मैं एक उसके प्रति गलत ना सोच करके अब मैं ये सोच सकती हूँ ठीक है भाई, उसके संस्कार हैं शिकायत लगाने के, वो भी क्या करे। तो व्यक्ति अपनी प्रकृति के परवश होकर के कर्म करता है। ये पढ़ा ना हमने तीसरे अध्याय में, प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। अपने स्वभाव के वशीभूत होकर के तो प्राणी करते हैं, तो वो क्या करे, उसके पास शक्ति नहीं है, उसका संस्कार वैसा ही है शिकायत लगाने का ही, वो नहीं रह सकता है शिकायत लगाए बगैर। लेकिन मेरा संस्कार कैसा है? मेरा संस्कार है दिव्य कर्म करने का ही, तो मुझे तो दिव्य ही सोचना है। तो मैं अब उसके साथ अपनी तुलना, अपनी बराबरी क्यों करूं? उसने मेरी शिकायत कर दी, किसी के सामने झूठा आरोप लगा दिया, तो वो उसके संस्कार हैं। मेरा संस्कार मुझे क्या कह रहा है? मेरा संस्कार कह रहा है कि दिव्य ही करना है, इसलिए मेरे को नहीं सोचना है। एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, ठीक है माना उसने गलत कर दिया, लेकिन मुझे तो अपनी सहनशीलता को बढ़ाना है। सहनशीलता कब प्रयोग में लाई जाएगी? सहनशीलता शब्द प्रयोग कब किया जाएगा जीवन में? प्रतिकूल परिस्थिति में। जब कोई मेरे अनुकूल नहीं कर रहा है, जब कोई गलत कर रहा है और उस समय मेरा मन विचलित ना हो, इसी को तो सहनशीलता कहते हैं। तो मुझे तो सहनशीलता का भी अभ्यास करना है। नहीं तो सुबह सुबह अग्नि को प्रार्थना करते हैं, सहोसी सहो मई देही, तो बोल तो दिया, पर उसकी प्रैक्टिस कहाँ करेंगे? ईश्वर तू सहनशील है, मुझे भी सहनशील बना, ऐसे बोलते हैं हम। तो हम सोचेंगे कि चलो इसी को हम सहनशीलता का अवसर बना लेते हैं। उसने जो भी कहा, पर मुझे अपने रूप में क्या रहना है? स्थिर रहने का अभ्यास करना है, विचलित नहीं होना है। तो इसके साथ ही सहनशीलता का भी अभ्यास हो गया। मुझे क्षमाशील भी बनना है। तो क्षमा का प्रयोग कब करेंगे जीवन में? कब बनेंगे क्षमाशील? जब किसी ने अहित किया होगा और हम बदले में उसका अहित नहीं करेंगे, इसी को तो क्षमा कहते हैं। जब सब ठीक ही कर रहे हैं मेरे साथ, तो उस समय तो क्या क्षमा करना है? उस समय तो ठीक ही हो रहा है। क्षमा का प्रयोग तो तभी होता है जब दूसरे ठीक नहीं कर रहे हैं, और जब मैं उसके बदले में उत्तर क्या दे रहा हूँ? ठीक दे रहा हूँ। इसको क्षमा कहते हैं। तो मेरा संस्कार कहता है कि मुझे सहनशीलता भी बढ़ानी है, मुझे क्षमाशीलता भी बढ़ानी है। तो मैं अभी प्रैक्टिस कर लेता हूँ इसकी। तो एक आपने व्रत लिया था कि आज मुझे दिव्य कर्म करना है, और इससे आपके कितने व्रतों का पालन हो गया? एक को साधने से 4 सद गए आपके। एक को ही साधने से आपकी दिव्यता का संस्कार बढ़ गया।
आपकी सहनशीलता भी बढ़ गई, आपकी क्षमाशीलता भी बढ़ गई और आपकी निष्कामता भी बढ़ गई। तो एक का प्रैक्टिस करने से 4 की प्रैक्टिस हो गई। तो जो सेवा में रहते हैं उनको इस तरह से अपनी चेकिंग करने की आवश्यकता है, और ये सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता है। शॉर्टकट ढूंढते हैं ना, व्यक्ति को कहीं जाना होता है तो पूछते हैं कि जी मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, तो कौन सा शॉर्ट वे कौन सा पड़ेगा, शॉर्ट भी हो और रास्ता भी अच्छा हो, वो दोनों ढूंढते हैं ना हम। तो ये सेवा वाला रास्ता जीवन में सबसे शॉर्टेस्ट है। बहुत जल्दी उस आत्मा का उत्थान हो जाता है जो इस तरह से निष्काम भाव से सेवा करता है और अपने स्वधर्म और अपने स्वकर्म को कभी भी नहीं छोड़ता है। व्यक्ति की दिक्कत क्या होती है, बोले काम करेंगे तो फिर ये भाव भी आएंगे, और यदि हमें इनसे दूर रहना है, राग द्वेष आदि से, सकामता से यदि दूर रहना है, तो फिर हमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है मैं जा रहा हूँ जंगल में। फिर तो व्यक्ति छोड़ के भाग जाता है, एकांत में चला जाता है। तो या तो मैं करूँगा तो कामना पूर्वक करूँगा, या तो मैं करूँगा ही नहीं। तो आप नहीं करेंगे, इससे आप मुक्त नहीं हो पाएंगे, इससे आपके अंदर का परिष्कार नहीं हो सकता है। आप हजारों वर्ष भी जंगल में क्यों ना रहें। जंगल में कितने प्राणी रहते हैं, भालू, चीता, बाघ, लोमड़ी, खरगोश, कितने लोग रहते हैं, कितने प्राणी मोक्ष को प्राप्त हुए। जंगल में रहने मात्र से कोई भी मोक्ष को प्राप्त नहीं होता है। गुफा में रहने मात्र से भी कभी कोई मुक्त नहीं होता है। गुफा में कितने प्राणी रहते हैं, छिपकली, बिच्छू, सांप, सब उधर ही रहते हैं चिपक के, यहाँ तो आते नहीं है होल में, साफ सुथरी जगह में। तो उनका तो हो जाना चाहिए था अब तक। ये तो अपने आप करना पड़ेगा हमें, अपने पुरुषार्थ से होगा। इसलिए लौकिक सिद्धि भी बिना पुरुषार्थ के नहीं मिलती हैं, और आध्यात्मिक सिद्धि भी कभी भी बिना पुरुषार्थ के नहीं मिलेगी। तो ये अब हमें देखना है कि उस सिद्धि के लिए आज मेरे पास साधन है, शरीर मिला है, आज मेरे पास टाइम है, हो सकता है कल रहूं ना रहूं, आज मेरे पास इन्वायरमेंट है, हो सकता है कल पता नहीं किन परिस्थितियों में फंस जाऊं, लोग समझे ही ना इन चीज़ों को। तो आज का मुझे पूरा सदुपयोग करना है, क्योंकि करना मुझे ही है, मेरे पुरुषार्थ से होगा ये जब भी होगा। और फिर कम से कम आज का तो नहीं बढ़ेगा, आज से शुरुआत किया तो मुझे तो इसको मुझे ब्रेक करना है। कोई नहीं देखेगा हमें, दूसरे व्यक्ति बहुत थोड़ा देखते हैं ऊपर ऊपर से। आपने किस भाव से किया, आपके अंदर क्या चल रहा है, ये ना तो किसी को देखने को अवकाश है, ना किसी में देखने की सामर्थ्य है, और ना किसी के देखने या ना देखने से मेरे ऊपर कोई अंतर पड़ता है। अंतर मुझे मेरी जिम्मेदारी स्वयं लेनी है, और सब आत्माएं वैसा बन सकती हैं। ये एक अगली बात। कोई भी आत्मा ऐसी नहीं है जो शुद्ध ना बन सके, जो पवित्र ना बन सके, जो निष्काम ना बन सके। हो सकता है सब आत्माएं डॉक्टर ना बन सकें, हो सकता है सब आत्माएं इंजीनियर ना बन सकें, हो सकता है सब आत्माएं वैयाकरण ना बन सकें, सब आत्माएं विद्वान ना बन सकें। ये ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन सब आत्माएं ऋषि बन सकती हैं, सब आत्माएं निष्काम सेवा करने वाली बन सकती हैं ही, बन सकती हैं नहीं, हैं ही, पहले से ही वो ही हैं। जो आ गया था सामने कूड़ा करकट, उसको केवल हटाने का काम करना है, और वो सब हटा सकते हैं उसको। और वो डाला किसने था, बनाया किसने था, राग द्वेष किसने बनाए, मेरे अंदर किसने लाके चिपकाए थे, किसने चिपकाए थे, आपके अंदर किसने डाले थे, आपसे ही पूछ रही हूँ। स्वयं ने। कब डाले थे मालूम है आपको, ध्यान है?
नहीं मालूम है। मालूम ही होता तो डालते ही क्यों? घर में कूड़ा करकट कब आ गया था ये पता थोड़ी चलता है। पता चलता तो पढ़ने ही क्यों देते? हमें मालूम ही नहीं पड़ता है। तो हमें थोड़ा आंख खोल के थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। जब पता लगता है कि भाई इस गांव में रात को रोजाना चोर आते हैं, कुछ गांव में आते हैं ऐसे, तो फिर गांव के लोग क्या करते हैं, बोले आज हम जग के रहेंगे। तो हर घर में एक व्यक्ति जग जाता है, बाकी सो जाते हैं। एक को जगा के रखते हैं कि कहीं हमारे ही घर में ना आ जाए। तो जब सारे गांव के सब घरों में एक एक व्यक्ति भी जागरूक रहेगा तो जब भी चोर आएगा तो मालूम पड़ेगा ना। तो फिर उसको पकड़ लेते हैं, फिर उसको मार देते हैं या उसको भगा देते हैं, तो चोर से पीछे छूट गया। तो अपने अस्तित्व में एक चेतना को जगा के रखना है हमें। एक कोई जागरूक रहे कि जब जब जो हो रहा है वहाँ वहाँ कब कब मैं सकाम हो जाता हूँ, कामनाओं से युक्त हो जाता हूँ, कब कब निष्काम रह पाता हूँ, कब कब अपने स्वरूप में रह पाता हूँ, कब कब मैं दुनिया के उसमें ही उलझ जाता हूँ। तो पहले तो वो पकड़ में आने लगेंगे, हट नहीं जाएंगे तुरंत। इतने सदियों पहले तो पकड़ में भी नहीं आते हैं, पता भी नहीं चलता है। हर व्यक्ति अपने आप को ओके का टैग लगा के रखता है। मार्केट से चीज़ें आती हैं ना, तो उन पे लिखा हुआ होता है ओके, टेस्टेड, ये बिल्कुल ठीक है, ये कुकर इसका टेस्ट हो चुका है, बिल्कुल ऑल राइट है। ऐसे हमने सब ने अपने ऊपर क्या लगा रखे हैं, बिल्कुल ठीक के टैग लगा रखे हैं। हम बिल्कुल ठीक हैं। तो ठीक होने की ज़रूरत कहाँ है? बाहर है, हमारे अंदर नहीं है। बाहर वाले कह रहे हैं हम भी ठीक हैं। ठीक होने की ज़रूरत कहाँ है? आपके अंदर है, वो दूसरे को बोलते हैं। तो ऐसे हम जीवन भर दूसरे को ठीक करते रहते हैं, दूसरे हमें ठीक करते रहते हैं। ना वो ठीक हुए ना हम ठीक हुए, क्योंकि पुरुषार्थ हमने कहाँ किया? जहाँ से कोई परिणाम आने की संभावना ही थी ही नहीं। तो पुरुषार्थ कहाँ करना है, कहाँ करना चाहिए? समझदार व्यक्ति कहाँ पुरुषार्थ करता है? जहाँ से परिणाम आने की संभावना हो। कोई व्यक्ति नौकरी करता है, सुबह सुबह घर से निकल के ड्यूटी पे जाता है, 8 घंटे ड्यूटी करता है, तो वो ड्यूटी कहाँ करता है? ड्यूटी कहाँ करेगा? जहाँ से उसको सैलरी मिल सकती है वहीं तो करेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि घर से निकला और सड़क पे बैठ के कहीं भी झाड़ू लगाने लग गया। वो लगा तो रहा है, पर उसके बदले में रिजल्ट क्या? कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बच्चे क्या खाएंगे? तो पुरुषार्थ तो करता है, लेकिन कहाँ करता है? जहाँ से कुछ परिणाम में मिलने की संभावना है, वो व्यक्ति समझदार है। और एक व्यक्ति अपने घर से टिफिन लेके आता है और पुरुषार्थ भी करता है, लेकिन पुरुषार्थ कहाँ करता है? जहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला है। तो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? नादान कहेंगे, पागल कहेंगे। भी आप गए थे, आपने हाजिरी भी लगाई नहीं वहाँ पे रजिस्टर में, बाहर से आप झाड़ू लगा के आ गए, तो इसका तो कुछ भी नहीं मिलेगा जब तक आपने साइन नहीं किया। तो ऐसे हम पुरुषार्थ तो करते हैं, लेकिन दिन भर पुरुषार्थ किस पे करते हैं? दूसरों पे करते हैं। तो कभी तो हम बोल देते हैं कि आप ऐसे बनो, कभी हम मन मन में वैसी भावना करते हैं। कोई ना कोई व्यक्ति, सबके जीवन में 1 या 2 व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उसको या तो पसंद नहीं है या बहुत ज़्यादा पसंद है। होते हैं, सबके जीवन में है ऐसे 1-2। तो ज़्यादातर चिंतन इन 2 का ही होता है हमारे जीवन में। या तो जो पसंद नहीं है उसको हम अपने मानसिक रूप में खड़ा करके उसको भला बुरा कुछ कहते ही रहते हैं। अब वो तो सुन नहीं रहा और मेरा चित्त गंदा होता जा रहा है और मैं खुद ही कर रहा हूँ। ऐसे हो गया ये गंदा हमारा। ऐसे करते करते हम कह रहे हैं ना कि पता ही नहीं कब हो गया। तो ऐसे चिंतन करने से हो गया लंबे समय तक, कई जन्मों से। या फिर जो बहुत, जिनको हम चाहते हैं, बहुत पसंद करते हैं, या फिर हम उनका चिंतन करते हैं। तो उनका चिंतन करते करते फिर उनके प्रति हमारा
राग बढ़ जाता है, उसके प्रति द्वेष बढ़ जाता है, इसके प्रति राग बढ़ जाता है। और फिर हम जो भी कर्म करेंगे इन राग और द्वेष को सेंटर में रख के, वो सारे कर्म कैसे होंगे? सकाम, कामना वाले होंगे। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या समझाया कि तुझे कैसे कर्म करने हैं? निष्काम, बिना कामना के। और उसी को यदि आज की भाषा में बोलें तो वो क्या हो गया? दिव्य कर्म, एक नया शब्द हो गया। तो हमें शरीर से, वाणी से, मन से कैसे कर्म करने हैं? दिव्य कर्म। कर्म तो करते ही हैं ना हम, सुबह से शाम तक सब करते हैं। और कोई किचन में कर्म कर रहा है, कोई संगठन में कर्म कर रहा है, कोई ऑफिस में कर्म कर रहा है, कोई योग प्रचारकों का संगठन देख रहा उसमें कर्म कर रहा है, कोई अपने पढ़ने पढ़ाने का कर्म कर रहा है। कर्म तो कर ही रहे हैं, कभी व्यायाम कर रहे हैं, कभी प्राणायाम कर रहे हैं, कभी ध्यान कर रहे हैं, कभी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कभी खाना खाने का कर्म कर रहे हैं, कभी खाना पकाने का कर्म कर रहे हैं। वो सारे कर्म यदि हम दिव्य बना लें अपने, तो फिर हमारा बहुत जल्दी ही जीवन की यात्रा चेंज हो सकती है हमारी। तो इसलिए ये अर्जुन के माध्यम से अभी आज भगवान कृष्ण किसको उपदेश दे रहे हैं? हम सब को दे रहे हैं। हम सब अर्जुन के प्रतीक हैं, क्योंकि हम सब की स्थिति भी कैसी है? अर्जुन जैसी स्थिति है। तो अर्जुन को यहाँ एक संबल बना करके तृतीय अध्याय में भगवान योगेश्वर कृष्ण ने बताया था कि अर्जुन तू निष्काम कर्म करने लग जा। तो वहाँ पर ज्ञान योग का महात्म्य भी बताया, कर्म योग का भी बताया, कर्म संन्यास का भी बताया। कर्म संन्यास क्या है? ये ही है कर्म संन्यास, निष्काम कर्म, दिव्य कर्म, वो ही कर्म संन्यास है। कर्म संन्यास का मतलब ये कर्म को छोड़ देना ऐसा नहीं है, क्योंकि कर्म कभी छूट ही नहीं सकता है, एक क्षण भी पॉसिबल ही नहीं है। तो कर्म संन्यास का अभिप्राय है दिव्य कर्म करना, अपनी कोई कामना शेष ना बचे और फिर कर्म करें निष्काम होकर के, यही कर्म संन्यास है। तो अब अगले इसको बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये मैंने पूरा योग बता दिया तेरे को, सांख्य योग भी बता दिया, कर्म योग भी बता दिया और कर्म संन्यास योग भी बता दिया। तृतीय अध्याय में जो मैंने वर्णन किया, ये मैंने तेरे को पूरा योग बता दिया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है कि मेरे को कितनी कीमती बात बता दी और कितनी बड़ी बात बता दी। अगर उसको मालूम पड़ जाए तो फिर बहुत ज़्यादा और ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक शब्द भी फिर हमारा किसी समय किसी का कहा हुआ एक शब्द भी हमारे जीवन को ऊंचाई की तरफ ले जा सकता है। जाने में तो टाइम लगेगा, लेकिन उसको फिर कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा जीवन में कि जी कभी कोई कुछ कहते हैं, कभी कोई कुछ कहते हैं। उसने एक को पकड़ लिया, अब उसको पकड़ के वो चलता चला जा रहा है। तो उसी बात को कह रहे हैं यहाँ चतुर्थ अध्याय में भगवान कृष्ण। 41 नंबर में जो विज्ञान से क्या ले रहे हैं? विशेष ज्ञान कौन से का 41 नंबर पूछ रहे हो? हैं? अंतिम सूत्र है ये, अंतिम श्लोक है। हाँ, तो विज्ञान कहते हैं विशेष ज्ञान को। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहि एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। तो सबसे पहले इंद्रियों को संयम करके और ज्ञान विज्ञान का जो नाशक है इस पापी कामना को मार। विशेष ज्ञान कौन सा होता है? जो अपनी अनुभूति पे आधारित होता है। विज्ञान जिसको कहते हैं ना साइंस, तो साइंस कौन सी होती है? जिसका साइंटिस्ट ने खोज की उसको कहते हैं ना। तो आज की भाषा में उसको साइंटिस्ट कहते हैं और उस समय की भाषा में उसको ऋषि कहते हैं। ऋषि वैज्ञानिक एक ही बात है, क्योंकि वो उस विद्या का आनुभौतिक वर्णन करते हैं, उनका अपना अनुभव होता है, रिसर्च नया, उसको विज्ञान कहेंगे, विशेष ज्ञान। और एक शब्द प्रमाण से हमने सुना है ये ज्ञान है, वो भी ठीक होता है, क्योंकि शब्द ज्ञान भी क्या है? ऋषियों का
अनुभौतिक ज्ञान है, पर वो उनका अनुभौतिक ज्ञान है, हमारे लिए वो ज्ञान है अभी केवल। विज्ञान कब बनेगा? जब हम उसका साक्षात्कार कर लेंगे, तब वो हमारे लिए विज्ञान बन जाएगा।